हेलो वंश। हेलो सर। अरे बेटा क्या हुआ? व्हाट हैपन? कैसी तबीयत है? सही है। टेस्ट रिवाइज किया था? खाना खा वो रहा था? मतलब कि वो एक्सेप्ट हो यू गई। आर ईटिंग सम फूड? कंप्लीट हो गया? नहीं अभी तो आज खा मैं खाते खाते सुन ले बेटा, टेंशन मैं भी खाता हूँ। कल मैं भी खा रहा था, आप सुन रहे थे, कल मैं खा रहा था ना। आपने देखा था मैं खा रहा था। मैं भी ऐसे ही बेटा, मुझे कब भूख लगती मैं भी खा लेता हूँ। देखो, हमारा खाना हमारी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए। आप खा लो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर दिखा दिखा के नहीं खाना। जब ठीक है ना, दिखाना नहीं है आराम से खाना, ठीक है ना। कि दिखा दिखा खा, देखो सर ये चम्मच ये मैं खा रहा हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है ना। नॉर्मल खाना, ठीक है ना। यस वंस। तबीयत ठीक है ना अब आपके बच्चे? वंस, हाँ अब तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ। इम्प्रेसिव बच्चे। तबीयत ठीक रहनी चाहिए, बाकी सब कुछ होएगा। वाह, मैगी खा रहे हो आप? राइस? फ्राई जीरा राइस। और इम्प्रेसिव बच्चे, अच्छी बात है, खाना चाहिए, खाओ खाओ। आ जाओ आप भी। अरे थैंक यू मैम। मैम जल्दी है ना, मैं वंस को आप फैमिली को इनवाइट कर रहा हूँ। आप एक दिन टाइम निकाल के आओ मैम, 4-5 दिन, हाँ फिर हम पक्का खाएंगे। आएंगे। नहीं मैम, पक्का मैं चाहता हूँ कि आप आओ मैम। हाँ नहीं आएंगे आएंगे उधर घूमने। और मैम फिर है ना, जब आप आओगे ना, एक ट्रीट मेरी तरफ से पूरी परिवार का है, फिर मैं घुमाने भी लेके जाऊंगा। एक दिन में हाँ मैम तो साथ है ना, आपको पक्का आउटिंग कराऊंगा मैम, पूरे परिवार को। हम लोग है वो ना मैम, चाहेगा ना नैनीताल का पक्का? उधर अभी सोच रहे थे मनाली का उधर का, पर दिन कम पड़ रहे, 4 दिन में सब घूम के नहीं आ सकते, ऐसा है। नहीं आएगा मैम। और मैम सच्ची में नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा मैम। मैम एक हाँ बात तो मैम ऐसा पॉसिबल हो जाए, जैसे कि मान लो मैम जून को हम भी फ्री हो जाते हैं, जून को ना, फिर मैं आपको मैं पक्का ना हरियाणा घुमाऊंगा, जब फेमस रहेगा ना, आपको हाँ सारा हरियाणा घुमाऊंगा मैम मैं। पक्का पक्का आएंगे। हाँ जी मैम। हाँ हाँ वन सब। ओके वन, क्या हो गया भाई? नाउ वी कैन स्टार्ट। अब मुझे बोलोगे हम क्या काम करें, क्या डाउट रहता है, क्योंकि अब है आज डेट बेटा 17। वंस हम नया नहीं करेंगे। वंस मैंने क्या बोला? हम नया नहीं करेंगे। करेंगे। मैं आपको बेसिक बेसिक कराऊंगा, 15 से 10-15 क्वेश्चन कराऊं। जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं ना सरफेस एरिया वॉल्यूम के, उसके भी आप पे, ठीक है बेटा। जिसके बेस पे आएंगे फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द वॉल्यूम, मेन क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा मार्क, जो आपने करना है, ठीक है ना बेटा। ओके ना बच्चे? हाँ सो अभी क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा सरफेस एरिया वॉल्यूम से बेटा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपने आज फुल डे रिवाइज करना है, कल भी रिवाइज करना है, परसों है ना ऊपर लेकर नाम लेना है और पेपर देके आना है। परसों ट्राई करूंगा, अगर आप पॉसिबल रहोगे ना, अगर आप बोलोगे मैं सुबह 6 to 7 आपका होल सिलेबस रिवाइज करा दूंगा, और आप बोलना चाहोगे तो 19 को मॉर्निंग में, 19 को एग्जाम है ना आपका, अगर बोलोगे तो आई कैन रिवाइज योर सिलेबस, ठीक है ना बेटा। हो जाएगा, चिंता ना कर बच्चे, होएगा। सो अब हम करेंगे बच्चे छोटा सा काम, ठीक है ना, 3 to 4 पार्ट। हेलो बच्चे, हाउ आर यू बेटा? फाइन। सीजिटिंग वो खा रही है, नहीं इम्प्रेसिव है ना। सेकंड हाँ थर्ड। दरवाजा बंद कर दो। यस वंस। हाँ वंस। हाँ ऑल डन बेटा, हार्डली टेक द सम टाइम, बस ऑलमोस्ट डन बेटा। नाउ ओपन वंस, हम बोले कि आज बस ज्यादा नहीं, हम करेंगे 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो मेन रहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद वंस उसके बेस पे सारा काम होगा, ठीक है बेटा। हाँ
ठीक है बेटा। नाउ वंश अब हम करेंगे स्टार्ट। व्हाइट बोर्ड विजिबल है ना, व्हाइट बोर्ड बेटा? हाँ ओके, नाउ वंस फॉर्मूले सारे रिवाइज है ना बच्चे? ओके, सो वंस अब जो मैं बोल रहा हूँ अपने ध्यान से देखना, ठीक है ना बेटा? आप निकालोगे हाउ मेनी एक्सरसाइज इन सरफेस एंड वॉल्यूम, कितने एक्सरसाइज हैं? सरफेस एरिया वॉल्यूम 11 चैप्टर। फोटोज एक दो तीन चार है। फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? ए प्लास्टिक हैज, प्लास्टिक बॉक्स वाला 1.5 वाला। फर्स्ट क्वेश्चन, diameter of the base of a cone 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find the curved surface area. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा में वंस वो देखो, अच्छा ये आपकी 11.1 है। हाँ वंस आसान क्वेश्चन है। वंस देखो फॉर्मूले रिवाइज होनी चाहिए, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना आपके होंगे, ठीक है ना बेटा? आप गिव मी 10 सेकंड, मैं एक बार ना डोर क्लोज कर देता हूँ। वंस लुक एट हियर, देखो वंस हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ। आपने ध्यान से देखना है कौन होता क्या, पहले मुझे ये बताओ कौन होता क्या बेटा? कौन माइक म्यूट है, माइक इज म्यूटेड फ्रॉम योर साइड। कौन हाँ अब सुन रहे हैं। तो कौन का रेडियस होता है, हाइट होता है और स्लैंट हाइट होती है। फिर ओके L square is equal to H square plus R square। फिर CSA pi RL, TSA 2 देखो वंस, नहीं TSA pi R वंस CSA पाई आर एल, TSA पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है ना? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस देखो हमारे पास क्वेश्चन है क्या बेटा? ये हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देख बच्चे, ठीक ध्यान से। अब इसने बोला है डायमीटर ऑफ ए बेस इज 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ ए बेस। मच लुक एट हियर, देखो दिस इज द डायमीटर। कितना ये? 10.5। कितना वंस? 10.5। स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितने बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एल है। हाँ इसने बोला फाइंड द CSA। आप क्या बोलोगे बच्चे? आप बोलोगे इन कौन। देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 है ये, आंसर 1। आप बोलोगे इन कौन। हमारे पास कौन में डायमीटर कितना है? वंस इस क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में ट्राई टू अवॉइड द डेसिमल कैलकुलेशन, ठीक है ना? 10.5 हमें पता रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। किसका होता है बेटा? हाफ डायमीटर का। मतलब 10.5 अपॉन में 2, ठीक है ना? अब वन से ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 105 अपॉन में 20। ये मेरे पास क्या आ गया? रेडियस आ गया। क्या बेटा? ये रेडियस कट रहा है। 5 4 जा 20, ये 21 अपॉन 4 कितने का बेटा?
21/4. यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोल बेटा। नहीं, एल हमारे पास कितना है? L 10 सेंटीमीटर. CSA क्या होता है? कौन का? हाँ, IRL. पाई आर एल। L पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई कितना होता है बेटा? 22/7. बोल, यहाँ तो कुछ डाउट हो तो। नहीं, इसका मतलब वी कैन से दैट बच्चे कि CSA मेरे पास आएगा पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरे पास है 21/4 और एल है मेरे पास 10 बोले सुनो, यही है ना बेटा? वंश यही होगा ना? अब देखते कुछ कट करके देखते बेटा। वंश क्या कट करेंगे, ठीक है ना बेटा? देखो हम करेंगे कट, देखो 7 1 जा 7, 7 जा, देखो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये जाएगा 11 पे। बोलिए सुनो, 11 × 3 × 5, बोलिए सुनो, होगा ना? जब सोल्व करेंगे ना तो मेरे पास आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर वंश, नोट कर ले। आप बोलोगे हेंस CSA ऑफ कॉर्न इज 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो जाएगा ना? अब आगे देख, वंश क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल क्या है? सेकंड. आपको समझ में है? पहले ये बताओ। हाँ, ये वाला तो आ गया. वंस आपने क्वेश्चंस किया है ना, ये रफली करना है, आपके पास नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलो क्या है? सेकंड है find the total surface area of a cone if its line height is 21 meter and the diameter of its base is 24 meter. वंश देखो सारे वंश में क्वेश्चंस क्यों? बिकॉज आपको सारे फॉर्मूले पता है, ठीक है ना बेटा? इसलिए हम करते, अदरवाइज हम नहीं करते, ठीक है ना बेटा? देख ध्यान से, ये हमारे पास है कौन, क्या हमारे पास ये कौन, ठीक है ना? वंश ध्यान से देख बेटा, ओके ये ले वंश। डायमीटर हमारे पास कितना बेटा? 24। कितना बचे डायमीटर? 24. और स्लैंट हाइट कितना? 21। कितना बेटा? 21 meter. ये 24 मीटर बचे। तो रेडियस क्या मिलेगा? रेडियस D/2 कितना आएगा? D/2 24/2 12। कितना आएगा बच्चे? 12। आप बोलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन कौन डायमीटर मेरे पास 24। कितना बेटा? 24। रेडियस होगा D/2, मतलब 24/2 का मतलब 12। कितना का बचा? 12 मीटर। स्लैंट हाइट कितना है? 21 मीटर। TSA क्या होता है? पाई आर इंटू में सॉरी एल होता है बेटा, वॉल्यूम में H होता है बच्चे, वॉल्यूम में होगा H, ठीक है ना? वॉल्यूम में क्या रहेगा? H रहेगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर आपने फॉर्मूला भी लिख दिया ना तो मार्क्स मिलेंगे। आर हमारे पास कितना है? 12 है, इनटू आर 12, और एल मेरे पास कितना है? 21। बोल वंश, जब सिंप्लीफाई किया 22/7 12 एजिटीज आ गया, ये 33 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करना आपने डिवाइड करके, ठीक है ना? वंश 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 ये हाउ टू बी सिंप्लीफाई डिवाइड करके, ठीक है ना बच्चे? क्या देख रहा है? हाँ ओके, ये वापस से मैं TS
तो हम जा खा ले कोई नहीं, मेरे 2 स्पून खा ले, मैं नहीं देख रहा हूँ, खा ले आराम से खा ले। वो देख वो बच्ची उंगली खा रही है, आप राइस खा रहे हो, वो उंगली खा रही है ना। आप उंगली क्यों खा रहे हो बेटा, आप भी खाना खा लो। खा लिया, इम्प्रेसिव। ठीक है ना। वंस साथ साथ देखो खाएंगे, बट ध्यान फोकस करेगा हमारा बोर्ड पे, ठीक है ना बेटा। हम खाए पीएंगे और बोर्ड पे देखें, ठीक है ना, हो जाएगा ना बच्चे। जैसे मैं बोल लूं खा ले, 1 चम्मच खा लिए, ठीक है ना, 1 स्पून। बचा के देखो बच्चे, आपको ये समझ में आया। सर टीएसए से एक बार वापस से चला दो। ओके एजिटिव फिर से करा देंगे भाई, वापस चल जाएगी मूवी। देखो देख ध्यान से, डायमीटर बोला 24, डायमीटर कितना बोला बच्चे इसने। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरे में। ओके स्क्रीन नहीं दिख रहा, ओके गिव मी 10 सेकंड। ओके गिव मी 10 सेकंड। स्क्रीन कहाँ गई, ओके स्क्रीन या ओके या अब स्क्रीन दिख जाएगी, दिख गई। हाँ ओके बस देख, डायमीटर कितना बोला 24, डायमीटर कितना था बेटा 24, रेडियस कितना बनेगा 12, रेडियस कितना बनेगा 12, रेडियस क्यों बनेगा, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर कितना होता है बेटा हाफ होता है, जो कितना बनेगा 12 बनेगा। लेंथ कितना है 21, लेंथ कितना बेटा, स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट हमारे पास ही है, स्लैंट हाइट हमारे पास कितना है 21 है। सो टीएचसी का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू में आर प्लस का एल, क्या होता है बेटा पाई आर प्लस का एल, पाई इक्वल 22/7, आर मेरे पास 12 ब्रैकेट स्टार्ट 12 प्लस का 21, इसका सम कितना बनेगा 33, कितना बनेगा बेटा 33, ये रहा 33। अब आपने करना है इसको सॉल्व, अब आप करोगे इसको सिंपलीफाई, क्या करोगे आप सिंपलीफाई, हो जाएगा ना। अब आगे देखते बेटा, वंस अगला क्वेश्चन पढ़ एक बार, वंस आपने ये प्रैक्टिस करने हैं आज, समझ गए ना बेटा, बिकॉज ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा इससे आपको। हाँ वंस अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला curved surface area of a cone is 308 centimeters square and its slant height is ओके देख इधर देख बच्चे, मैं समझाऊंगा ध्यान से देखना है। हमारे पास से क्या बोला, देखो बेटा हमारे पास एक कोन है, हमारे पास क्या एक कोन है लाइक दिस, बन गया ना, क्या हमारे पास ये एक कोन है। इसने बोला इसका सीएससी 308, सीएससी का मतलब क्या होता है बेटा पाई आर एल, सीएससी कितना है इसका पाई आर एल 308, सीएससी है पाई आर एल 308, स्लैंट हाइट है 14, स्लैंट हाइट कितने बेटा इसकी 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट वन पूछा है रेडियस, फर्स्ट टाइम क्या पूछा इसका रेडियस कितना होगा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा टीएसए, सेकंड में क्या पूछा बेटा टीएसए। अब देखो हम बोलेंगे इन कौन, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास ये, हम मानेंगे लेट, रेडियस हमारे पास क्या आएगा बेटा आर, रेडियस क्या रहेगा बच्चे आर, स्लैंट हाइट क्या हमारे पास एल, कितना है 14, कितना बच्चे 14 सेंटीमीटर। हाँ और सीएससी क्या होता है हमारे पास पाई आर एल, क्या होता है बेटा पाई आर एल, गिवन कितना है 308, कितना गिवन है 308। यहाँ तो कुछ डाउट हो तो बोल बेटा, और नहीं। अब एक बात देखो
बच्चे ध्यान से देखो, हमने आर निकालना है ना, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा? 22/7 आर हमें पता नहीं है, एल हमारे पास कितना है 14, 14 किसके इक्वल है 308 के, किसके इक्वल है बेटा 308 308 के। अब देखो 7 यहाँ पर बच्चे आई चेंज द कलर, देखो 7 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, हाँ तो आर को मैंने बोल दिया, देखो 308, 7 चला गया मल्टीप्लाई में, 22 जाएगा डिवाइड में, एंड 14 किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, बोलिए सोनो। देख 14 मल्टीप्लाई में है ना, राइट हैंड साइड जाएगा किस में जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा, 22 किस में जाएगा डिवाइड में, और 7 किस में जाएगा मल्टीप्लाई में। प्रॉपर्टी होते बेटा, ठीक है ना? ठीक है समझ में नहीं आया? आ गया पक्का आ गया? हाँ झूठी तो आनी है ना भाई, क्या सच्ची में आ गया नहीं समझो बेटा? हाँ आ गया, वो दूसरी बार में पता चल गया। ओके अब देख 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होएगा ना? देखो आओ 22 जाएगा, 22 1 जा 22, 4 जा 88, 2 7 पे कट होएगा बेटा, मेरे पास आएगा 7, आर कितने का 7 सेंटीमीटर। ये आपने सिंप्लीफाई करना, मैंने आपको थोड़ी सी हेल्प कर दी है, आप इसको फिर से क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे बेटा। क्या करोगे? सिंप्लीफाई। आर की वैल्यू कितने के हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। यहां तो कुछ डाउट हो तो बोल। अब देखो सेकंड इसने बोला था टीएससी, क्या बोला था बेटा? टीएससी क्या होता है? टोटल सरफेस है। टीएससी क्या होता है बेटा? ट्रायंगल सरफेस एरिया। देख अब हम एक काम कर लेते हैं, अब मैंने इतना करके ना, अब देखो बच्चे मैंने इधर रख दिया इसको ऐसे। अब मैं बात करूं, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो चुका, अब सेकंड पार्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे बच्चे? सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, सेकंड पार्ट हम करेंगे यहाँ पर। टीएसए होता है पाई आर इंटू आर प्लस का एल। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? पाई आर इंटू आर प्लस पाई की वैल्यू क्या बेटा? 22/7। पाई क्या हमारे पास? 22/7। आर हमारे पास क्या है? 7। अभी निकाले कितना था हमारे पास? 7 और एल मेरे पास है 14। ये कितना बनेगा? 21। कितना बनेगा बेटा? 21। 22/7 एज इट इज 7 मल्टीप्लाई 21। 7 7 3 जा 21, 22 मल्टीप्लाई 21, ये आपका आंसर है। मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाई कौन करेगा? वंस करेगा। सर यस सर। नहीं कंप्लीट कंप्लीट है ना पक्का? वंस देखो फॉर्मूला रिवाइज है ना तो क्वेश्चंस रिवाइज है, फॉर्मूला नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं है। मैं इसलिए करा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नया नहीं करा रहा था, बट ये फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है ना? क्वेश्चंस आएंगे, आप मिलता जुलता लिखोगे ना, मार्क्स तो आएंगे ना बेटा, बिकॉज हमारे प्रायोरिटी क्या है? मार्क्स लाना प्रायोरिटी है, ठीक है ना बेटा? अब टेंट वाला कर इंपोर्टेंट वंस। नेक्स्ट इज टेंट का कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। 2 मिनट में देख लेता हूँ। 10 is 10 meter height and the radius इंपोर्टेंट है बेटा क्वेश्चंस को, of ये 4 क्वेश्चंस इंपोर्टेंट थे, 2 मार्क्स में आने के चांस है, ठीक है ना? वंस इधर देख, वंस देख, देख बेटा, एक हमारे पास कोनिकल टेंट है 462। इसका पहले वाले का आंसर किसका आंसर है? 462 इसका पहले वाले का, वो टीएस है थर्ड में। इम्प्रेसिव। 462 आंसर है बेटा। कैसे निकाला? कैलकुलेट करके या फिर ये हाथ से करके? मैंने हाँ इम्प्रेसिव। ये देखते बेटा, अब जो क्वेश्चन नंबर ये है, वंस देखो, अब ध्यान से एक बात देखो, इसे क्या बोला? कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 10 मीटर। देखो वंस ध्यान से,
हमारे पास एक हाइट है, हमारे पास क्या बच्चे एक हाइट है तो कितने 10 मीटर, कितने बेटा 10 मीटर। मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको प्रॉपर हाइट ही कर लेता हूँ मैं। वंशेरी हाइट कितनी है 10 मीटर। हाइट में स्लैंट हाइट में फर्क होता है बच्चे, क्या होता है हाइट में स्लैंट हाइट में फर्क होता है, ठीक है ना। ये मेरे पास है 10 मीटर और इसके बाद इसने बोला है रेडियस 24 मीटर। रेडियस कितना बेटा 24 मीटर। देख वंस मैं इसको ये कर लेता, देखो वंस ध्यान से देखो बेटा, हाइट तो है 10 मीटर, हाइट कितनी है 10 मीटर, रेडियस कितना है 24 मीटर। वंस मैंने आपको एक बात बताई थी, कभी भी अगर ऐसा कंसेप्ट होगा, कभी भी अगर ऐसा कंसेप्ट होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। मैंने बोला था नोट कर ले 3, 4 एंड 5, 5, 12 एंड 13 बोला था, 6, 8 और 10, 24, 10 आएगा 6, 7, 6, ठीक है ना। 24 एंड 5 आएगा 6 to 5। चेक कर ले बेटा, नोट कर ले इसको, नोट कर ले इनको। ये आपके पास ट्रायंगल के साइड्स बनेंगे, ये वाले। नोट कर ले, जल्दी नोट कर बेटा। triangle side are 3, 4, 5. सर 3, 4, 5, 6, 12, 13 है। 5 है बेटा ये। अच्छा 5, 12, 13, 6, 8, 10, 10, 24, 10, 6, 7, 6, 24, 7, 6, 2, 5. Done. सर हाँ बेटा। वो वर्कशीट है ना मेरे पास, उसमें मेरा 3rd चैप्टर तक खत्म हो गया। इम्प्रेसिव बच्चे, वंस आप नोट कर लेना ये, वंस मैं अब इसको रिमूव करूंगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस बेस पे करेंगे, वंस ज्यादा नहीं, हम थोड़ा सा काम करेंगे, मेन क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है ना। देख इसे क्या बोला है, वंस देखो मैंने क्यों बोला, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम से ये है मेरे पास 26 आएगा। कैसे चेक कर लेते हैं। देखो हम क्या बोलेंगे पहले, हम बोलेंगे इन कौन, क्या बोलेंगे बच्चे इन कौन। इन कौन, मैंने क्या बोला इन कौन। रेडियस मेरे पास कितना है 24 मीटर, हाइट मेरे पास कितना है 10 मीटर। वंस अगर मैं इसका CS से निकालूंगा तो मुझे L चाहिए ना, स्लैंट हाइट L है ना। तो हाँ। L का फॉर्मूला क्या होता है, H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल होता है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल। आप नोट कर लो क्यों, बिकॉज ट्रायंगल इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल। हाँ वो तो राइट नॉट। एंगल होगा, यूज करेंगे पीजीटी। पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम। सिर घूम गया ना, सच्चे में नहीं घुमा। कितनी उंगलियां हैं अब, 16, 16। हाउ मेनी इंडेक्स फिंगर। क्या 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 हाँ क्या क्या क्या, अब बताना। क्या पर बोले क्या, हाउ मेनी। इंडेक्स फिंगर पता नहीं।
16 चला ना। हाँ 16 तो याद था ना, तो क्रैमिंग थी वो तो, 16 मुझे पता है ना, मैं बोलूंगा तो बोलेगा 16 16 16, मुझे पता है बेटा। इंडेक्स फिंगर का पता, मान जाऊंगा। क्या होता है इंडेक्स फिंगर? पता नहीं। देखो वह सीधा देख, ये भी आप सीखने को मिलेगा बेटा, ध्यान से देख। हमारे पास ही थंब है, ठीक है ना? वंश देख, इसको बोलेंगे थंब, क्या बोलेंगे इसको? थंब। इसको बोले ठेंगा दिखाना, कुछ नहीं है ना, है ना? इसको बोलेंगे इंडेक्स फिंगर, क्या बोलेंगे इसको? इंडेक्स फिंगर। कौन से हाथ की है ये? दोनों हाथों की सेम है, दिखा मुझे इंडेक्स फिंगर कौन सी है? 4 है। 4 है। शो मी इंडेक्स फिंगर कौन सी है? 2 हाथ की 2 पैर की। हाँ हो गई ना। ये है मिडिल फिंगर, ये कौन सी है? मिडिल फिंगर। कौन सी है ये? मिडिल फिंगर, ठीक है ना? हाँ, और ये है रिंग फिंगर, क्या नाम है इसका? रिंग फिंगर। क्या नाम बेटा? रिंग। रिंग फिंगर। इसका नाम है लिटिल फिंगर और पिंकी फिंगर। बोलते ना पिंकी प्रॉमिस, सुना है पिंकी प्रॉमिस, है ना? पिंकी प्रॉमिस करना है, तो ये है पिंकी फिंगर, ठीक है ना? लिटिल फिंगर बोलेंगे, पिंकी प्रॉमिस वाले फिंगर बोल देंगे, और पिंकी बोल देंगे। कभी भी कोई पिंकी प्रॉमिस बोले ना, मतलब ये बोल देना कि दिस इज द पिंकी फिंगर, ठीक है ना? ये कौन से पाम है? ये कौन सा बेटा? पाम है। समझ में आ गया ना? नई बातें सीखी है ना इंडेक्स फिंगर के बारे में? पता था पर याद नहीं था। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर। क्लास में जाता था तो उतना तो पता था। हाँ नहीं पता था, आप पूछे थे अरे क्या उसी क्लास में मैं जाता था तो ये 4 उंगलियां और ये 2 थंब का यूज करते थे ऐसे ऐसे कैलकुलेट करने के लिए। अभी नहीं वो आता। क्या कैलकुलेट करते थे आप? ऐसे ऐसे क्या कैलकुलेट करते थे? क्या कैलकुलेट करते थे आप? सम सर जो कहते थे उसको कैलकुलेट। अभी नहीं आता, अभी नहीं आता, भूल गया। भूल गया? ओके। मतलब सो बहुत नहीं बच्चे, आता। आप समझ में आ गया ना कि हर बार जरूरी थोड़ी होती है इंडेक्स फिंगर। क्या पता पिंकी फिंगर की बात कर रहे हो तो? नहीं आता, मेरे को आता है। ओके। पर वो होना बच्चा चाहिए उसका वो। देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ये नोट करना है आपने। हाँ ये तो नोट है। कौन एल है? मेरे पास क्या आएगा? रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच मेरे पास था 10, तो क्या आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना था बेटा? 100। कितना आएगा बच्चे? 100। 24 का मतलब 576। 48। इसका आंसर आएगा 676 अंडर द रूट। कितना आएगा बेटा? सही। जो होता है मेरे पास 26। कितना होता है बेटा? 26। एल कितना क्या मेरे पास? 126। ओनली 26। तो व्हाट? 1 क्यों आएगा? ये बच्चे ये बोल रखा है ऐसे ऐसे। ऐसे तो कितना आएगा? 26। 126 आने के बाद अब देखो अब क्या बच गया। अब हमारे पास बच गया, फर्स्ट पार्ट था फाइंड द एल, सेकंड पार्ट था सीएसए। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? पायरल। पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 24। L 26। ये आंसर है। आंसर है। हाँ पाई आर। इसने इसको कोस्ट सॉल्व नहीं बोला करना। है बच्चे, सॉरी इसने कोस्ट बोला है। हमारे पास एरिया क्या है ना इतना, ठीक है ना? अब देखो इसका मतलब कि जब हमने इसको ब्रेक डाउन किया ना, हमारे पास बन गई कन्वेक्स। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया ये वाला। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके बाद क्या बोलेंगे? अब हम बोलेंगे 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है इसने? 1 मीटर कॉस्ट है बेटा 70 रुपीज। कितना है? 70। देखो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, अब आई चेंज कर, ठीक है बच्चे, मैं बोलूंगा 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना? कैनवस कॉस्ट 70 रुपीज। कितना है बेटा? 20 रुपीस। हमारे पास ये एरिया है ना, सो 22/7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 मीटर स्क्वायर कॉस्ट। कितने का बचे? देखो हम बोल देंगे 70 की मल्टीप्लाई 22/7। 1 सीधा देख बेटा 24 मल्टीप्लाई 26। देखो
7 10 जो होता है 70 होता है ना। अब इसके मल्टीप्लाई हमारे पास आंसर आएगा रुपीज में। मल्टीप्लाई कौन करेगा? वंस करेगा। नहीं, बोल, नींद तो नहीं आ रही खाना खा के? अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा है? रुको रुको रुको। हाँ, इधर क्या करना है? 22 into 24 into 26. Eight, 2, 1, 5, 5, 2, 8 into 26, 6 at the $48, 6 to the 12, 13, 14, 15, 16, 31, 0, 2 it's a 2 8 जा 20। नहीं, 16 होता है। मुझसे पूछेगा तो मैं तो 30 बोलूंगा बेटा, मुझसे मत पूछना 2 कभी। it's a 30 होता है। अब तक तो मैं 40 बोलूंगा बेटा, 30 तो कम हो गया। 2 to the 4, 5. 2 5 10, 0. वंश मेरी बात सुन, आज जो हम काम करेंगे, वंश मेरी बात सुन, आज जो भी हमारा काम 9 तक होगा ना, वो आपने रिवाइज करना, कल का काम सारे रिवाइज करना, ठीक है? सारे आप बच्चे कल पूरा दिन क्या करोगे? रिवाइज करना है। कल जो डाउट होगा ना वो ओनली रिवीजन का होगा, ठीक है ना? मैं पहले चैप्टर से लगूंगा मेन क्वेश्चंस कराने, ठीक है ना? फर्स्ट चैप्टर से। इट विल टेक कल 2 घंटा लगे, चाहे 1 घंटा, चाहे 1.5 घंटा, कल हम सर, ऑल सिलेबस रिवाइज करेंगे बेटा। कल मेरे को सिर्फ एक चीज चला देना, वो बाइनोमियल मोनोमियल खास। वो तो पक्का हम बच्चे स्टार्टिंग से करेंगे, स्टार्टिंग का मतलब फर्स्ट चैप्टर से। सर, इसका आंसर आ गया 13728। एंड 0 जीरो का लगेगा? 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 13728 रुपीज। 10। दिमाग लगा, दिमाग लगा, सोच समझ, सोच के ही बोल रहा है, लगा दिमाग। देखो 1 मीटर का कॉस्ट कितना था? 70 रुपीज था ना। इतने का कितना कॉस्ट मिलेगा? 70 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 10 से 70। इसका आंसर है 13728। मल्टीप्लाई 10 भी तो करना है ना, 10 का मतलब 13728 एंड 0 वो रह गया। रह गया तो कर, दिमाग लगा, रहना नहीं चाहिए। 13728 into 10, 0 0 0 0 0. So, 8 2 7 3 1. अरे यार 2 मिनट में। मिर्च ले आई, मिर्च मोटी वे उसमें धरी है फ्रिज में। नहीं है वो तो बना ली थी, कल में डाल दी थी सारी। अरे मेरी एक मिर्च धरी थी कल, मैं खाऊंगा वहाँ। प्याज भी लानी है। फिर दूध कौन पिएगा? यस वंस बोल बेटा। बाद में नमकीन डाल के पी लेंगे। बाद में नमकीन डाल के पी लेंगे।
वंश क्या कहते बेटा? वो नेटवर्क एरर कट। ओके, अब ठीक है ना? वंश अब मेरी बात सुन, एक क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे। इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ए बस स्टॉप हैज बैरिकेड वाला क्वेश्चन। A bus stop is barriered for the remaining part of the road by using 50 volts. वंश इसको कर दे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेसिक से। Okay. एक का सरफेस एरिया निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है 50 से। आप इसको ट्राई करोगे, मुझे फोटो भेजोगे बेटा। आई विल गिव 2 मिनट या 3 मिनट। अभी वंश नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा बेटा, कि मैं ही करा दूं? बोल बच्चे, वंश बोलेगा तब होएगा। बोल बच्चे। और अभी करा दो, नहीं होगा, दूसरा कोई मैं कर दूंगा। चलो मेरी बात सुन, देख सुन, इसने क्या बोला? हमारे पास एक रोड है ना, देख आई एम ऑल्सो ड्रिंकिंग, मैं भी पी रहा हूँ। Yeah. बिकॉज खाना पीने में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? देख ध्यान से, वंश एक बस स्टॉप है, उसमें एक बैरिगेट है जो कौन शेप का? किस शेप का बेटा? कौन शेप का? देख ऐसे ऐसे कौन है बेटा? कितने कौन है? 50 कौन है? कितने कौन है बेटा ये बैरिगेट? 50। कितने बच्चे? 50. देख बेटा, मैं भी इधर कर रहा हूं, ठीक है? अब इसने बोल दे जब 50 कौन है बेटा? अगर मुझे सरफेस एरिया चाहिएगा 1 का निकाल के 50 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। इसने ये बोला है कि इसने बोल दिया इसमें कंसेप्ट बेटा, डायमीटर तो 40 सेंटीमीटर और हाइट 1 मीटर। मस्त देख, डायमीटर कितना है इसका? 40 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना बेटा इसका? 40 सेंटीमीटर। और हाइट दे दी इसकी 1 मीटर। हाइट कितने बचे इसकी? 1 मीटर। बच्चे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो वंश का रेडियस कितना मिलेगा? डायमीटर तो 40 था, रेडियस होगा 20। कितने का बेटा? 20 सेंटीमीटर होएगा ना? हमें क्या चाहिएगा? हमें चाहिएगा एल। क्या चाहिएगा बेटा? L। तो एल निकालने से पहले हम लगेंगे कहानी। Bus stop is barricaded from a barricaded from the remaining part. From the remaining part. बच्चे सेम कॉपी पेस्ट कर रखा मैंने। Remaining part of the road. Of the road. Sir. By using किससे करका बेटा? 50 conical shape. 50 conical shaped कौन? बोलो कौन? हो गया ना बेटा? ये सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दी ना मैंने। वंश ये देख बच्चे, सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर दी ना मैंने ये। अब इसके बाद देखो, हम बोलेंगे
इन ए सर इसका आंसर 120 है। कैसे किया? सही है, ये गलत है। 120 आया कैसे? पता है आपको, तो सही सही है क्या गलत गलत है है। सर? सही है। गलत है। अच्छा देख बच्चे, कॉनिकल शेप, देखो डायमीटर मेरे पास है 40 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना बेटा? 40 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा? डी अपॉन में 2, कितना मिलेगा? 20 सेंटीमीटर। कितना बचे? 20 सेंटीमीटर। हाइट मेरे पास कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एल निकाले। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। यही तो होगा ना बेटा? आप बच्चे देखो, अगर सोल्व करेंगे मेरे पास क्या आएगा? देखो इसका आंसर 70 हमारे है। पास एल आएगा, एच मतलब 100 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, यही आएगा ना बच्चे? कितना बनेगा? बोलिए सुनो, सिंप्लीफाई करेंगे मेरे पास आएगा, बोलिए सुनो वंश, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1.02 मीटर और 102 सेंटीमीटर आएगा। एल आ गया। अब ये आएगा कैसे? वंश मेरी बात सुनो, अभी आपने रिमाइंड रखना है, क्योंकि ये अलग कंसेप्ट है, बहुत डीप कंसेप्ट है, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है ना? वो हम आपको आपके एग्जाम के बाद कराऊंगा, ठीक है ना? जब एग्जाम हो जाएंगे ना उसके बाद कराऊंगा बेटा, बहुत लंबा कंसेप्ट है, बस वैल्यू पुट करनी है। अब सी एस ए क्या होता है? अब सी एस ए पाई आर एल कितना था बेटा? पाई आर एल। देखो पाई की वैल्यू इसे बोल रहा था 3.14, कितना बोला बेटा? 3.14 पाई की वैल्यू 3.14। आर मेरे पास है 20, एल मेरे पास है 102, ये मेरे पास आएगा 1 का। हमें बताना है 50 कोण का, 50 कोण का, ये 1 कोण का सी एस ए है। 50 कोण का सी एस ए क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 102, ठीक है ना? ये हमारा आंसर है वंश। इसके बाद है इसका कॉस्ट। वंश यहां तक मुंह की बात मत ले, पहले 1 मिनट पढ़ इसको ध्यान से, पहले 1 मिनट पढ़ ध्यान से बेटा। एक देखो 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक तो कराऊंगा स्फीयर का, एक हेमिस्फीयर का, उसके बाद और नहीं करेंगे। इतने में से आपको क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना बेटा? फिर आप रिवाइज करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि कल हमने किया था रैशनल नंबर। आपको नींद आ रही है बेटा? यू कैन डू वन थिंग, पानी पी के जा, भाग के जा वंश, जा पानी पी के बेटा, भाग के जा। आप पानी पी और 1 मिनट का ब्रेक ले, 1 मिनट ब्रेक ले बेटा। वंश आई विल गिव 1 मिनट ब्रेक, ठीक है ना? मैं आपको देख रहा हूं। मैं आपको देख रहा हूं, तो मैंने आपको 1 मिनट का ब्रेक दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना आपने तब तक। ये दूध कौन पिएगा जब मैं प्याज खा लूंगा तो? वंश हो गया माइंड रिलैक्स बेटा? वंश बी रिलैक्स और नॉट? वंश यस सर।
माइंड रिलैक्स हुआ नहीं हुआ? हो गया। वंश एक काम कर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ एक बार, मैं फिर से कराऊंगा, समझाऊंगा, पहले ध्यान से पढ़ क्वेश्चन क्या बोला इसने। स्टेटमेंट पढ़, पहले स्टेटमेंट पढ़। बोल। देख इसने क्या बोला, ध्यान से देख। एक रोड है, बस स्टॉपेज है, उस पर रोड को है ना रोकने के लिए एक्स्ट्रा को 50 बैरिकेड लगाया है। किस शेप के? वो कॉनिकल शेप के। किस शेप के बेटा? कॉनिकल शेप के। ठीक है। इसने बोला है अगर 1 बैरिकेड है जो इसमें से हर एक का डायमीटर तो 40 दे दिया और हाइट 1 मीटर दे दी, तो इसका 50 बैरिकेड जो 50 कोण का सीएससी निकालना है। हमने क्या किया, 1 कोण के सीएससी को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास है कि 50 बैरिकेड्स का सीएससी। ठीक है। डायमीटर कितना था बच्चा मेरे पास? 20 सेंटीमीटर। हाइट थी मेरे पास 100 सेंटीमीटर। एल क्या होता है? एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर द रूट। क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर प्लस, देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ऑफ ए आर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। क्या आएगा? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट लोगे तो एल का स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना बेटा? एल मेरे पास था 10, 10 का स्क्वायर, देखो मेरे पास सुनो बच्चा, सॉरी 100 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 20 का स्क्वायर कर दिया, मेरे पास है ये आंसर। सिंप्लीफाई किया, मेरे पास है 1.02 सेंटीमीटर। एल आ गया ना। सीएस से क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, अब केवल बोल रहा था पाई की वैल्यू यूज करनी है। ये आर मेरे पास 20, एल मेरे पास 102। सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा सीएससी ऑफ द 50 बैरिकेड्स का। ठीक है। कहां पे डाउट हो बोल? ये जो सी एस से आया ना 50, हाँ तो 50 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 102, वो आगे नहीं होगा अभी? आगे आप सोल्व करोगे बेटा, अच्छा कैलकुलेशन तो आप करोगे ना। हाँ, रुको मैं अभी कर देता आप कैलकुलेशन आप कर लो, कैलकुलेशन इट्स ओके। हूँ। हाँ अभी कर ले कैलकुलेशन, कर ले। करना क्या है? 50 into 3.14 into 20 into 102। ठीक है, मैं करके कहता हूँ आपको, आपको आंसर कहता हूँ करके। क्या करना है? अभी आंसर कहता हूँ इसका। ओके करो। अरे बेटा करो, इट्स ओके। सर आंसर 32028 राइट। सर मैं आया 5 मिनट में।
5 मिनट ठीक है, ओके। हाँ मैं आया।
सर आपका माइक बंद है। वंश एक काम कर लेते हैं, अगर आपको लग रहा है ना कि ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है इस टाइप का, तो आप इतना क्वेश्चंस भी रिवाइज करोगे ना तो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है। वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला यूज करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है ना आपको, बस फॉर्मूले पुट करने, डायग्राम बनाना, आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है ना। जो आंसर आएगा ना इसको मल्टीप्लाई कराना 12 से। अब बताओ क्या करे काम बच्चे। क्या कह रहे हो सर? अब क्या करे, अगले एक्सरसाइज क्वेश्चंस करें। मैं एक दो क्वेश्चन सोच रहा हूँ उसे करा दूं मैं, सफियर के हेमिस्फीयर के, या आप ट्राई करोगे? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक, क्या करें फिर, पहले चैप्टर रिवाइज करा दूं? आपको पेन हो रहा है? बहुत नहीं। कहाँ पे हो रहा है? नी में। हाँ, वो घुटन घुटन। घुटनों में पेन हो रहा है? भाई घुटन नहीं, घुटने बोलते बेटा। वंश घुटन होता है जब आप सांस ना ले पाओ उसे घुटन बोलते हैं। घुटनों में पेन हो रहा है? एक काम कर वंश, एक काम कर, मेडिसिन का पेन किलर। वंश एक काम कर लेते हैं, वंश लेट्स डू वन थिंग, आपकी मदर को बुलाने एक बार। मम्मी पापा दोनों हॉस्पिटल गए। फिर बच्चे पेन तो हो रहा है ना, गिव मी 10 सेकेंड, ठीक है ना। आप ऐसे रहेंगे, ठीक है, मैं अभी 1 मिनट 10 सेकेंड देना, ठीक है ना। मैंने आपकी मदर को मैसेज कर दिया है, ठीक है ना। फोन आपके पास है? नहीं, फोन किसके पास है? मम्मी के पास। तो मैंने रिंग किया था, उन्होंने काट दिया था। वो शायद टीचर के साथ बैठे होगा, मतलब वो उधर मैम के साथ बैठे हो। मेरे को पता चला कि आपका फोन आ गया, ओके, क्योंकि मम्मी का फोन इसमें कनेक्ट है, व्हाट्सअप। अब पापा को करो फोन। फिर मेडिसिन है ना आपके पास पेन किलर वाली, या नहीं है? पेन किलर नहीं, मतलब कि साथ तो मम्मी पापा दोनों दवाई लेके गए, वो मैम को दिखाने के लिए, वो नहीं पता मेरे को। आप पापा को फोन करो। नंबर आपका 8899 है ना, पापा के लास्ट की 4 डिजिट? पापा का नंबर 9909118899। 8899 होगा पापा का लास्ट। पेन कितना है, पेन कितना हो रखा है? हो ही रहा है मतलब तो। हेलो, हाँ सर, वंश के नी में पेन हो रहा है। ओके सर, ओके सर, ओके बेटा, मैंने आपको फादर को है ना मैसेज ड्रॉप किया है वंश, ठीक है ना। आप भी ड्रॉप कर दो मैसेज के, आपके नी में पेन हो रहा है। सो वो है ना अभी डॉक्टर के पास ही है। म्यूट है। कहाँ है पापा? डॉक्टर के पास। हाँ, कुछ नहीं, पढ़ा जाएगा, पढ़ो। फिर पेन में कैसे पड़ेगा भाई? चलता है सब। सब चलता है पक्का?
कोई नहीं होएगा, ठीक है ना बच्चे, देखते हैं। देखिए बेटा, ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, वंस एक काम कर लेंगे, ठीक है ना। आप वंस वंस मेरी बात सुन। यस ONEP के फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज कर क्वेश्चंस, मुझे डाउट पूछ, फिर फर्स्ट से लग जा। आस्क डाउट बेटा। डाउट पूछ बेटा, डाउट। ये बता इसमें क्या करेगा। फाइंड रैशनल नंबर क्या करेगा इसमें। बता क्या करेगा इसमें वंश। सब 8 सर पहला तो इसका एलसीएम 56 आएगा। निकाल निकाल। एलसीएम 56 ही आएगा ना। हाँ तो ठीक है। mind blowing, you are intelligent, you are showing that you are intelligent, really you are intelligent. थैंक यू। Try to solve it beta. सर बोलिए। वो 7/8 लिखा है कि 1/8? 7/8। ओके 6/7 LCM 56 or 7/8 तो 8 sevens are 56 7 sevens are
Once give me 10 seconds. हाँ. कोई नहीं सर. हाँ जी सर. हाँ जी सर. सर तब तक सर्वेंट्स मेरे सामने है सर, मेरे ऑब्जर्वेशन में है सर तब तक तो. ओके सर. ओके सर. थैंक यू. वंस डू इट बेटा. आपके फादर अभी बस ये लगा लो कि हाँ मुझे बात की थी आपके फादर ने, मैं भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है. ठीक है ना. आप क्वेश्चंस करोगे कि जब बात करोगे ना इंगेज करोगे तो पेन कम हो जाता है. सच्ची में ज्यादा पेन हो रहा है. नहीं. मर्द को दर्द नहीं होता, सुना है ना. बस ठीक हो जाएगा बेटा, टेंशन ना ले बच्चे, हो जाएगा ठीक. ठीक है ना, टेंशन ना ले बेटा. सर हो गया. आंसर बोल. फॉर्मूला के साथ बोलोगे फिर डायरेक्ट. डायरेक्ट आंसर बोल दे. 336 अपन में 392. हाँ. यही है क्या? 38 339 340 341 342 343 अपन में 392. इसको चेक कर लेते हैं. उसमें भी कट होगा. तभी तो आएगा ना, बट हमने काटना नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. तो बच गया. वंस 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 वंस. कैन यू शेयर द फोटो? फोटो भेज सकता है मुझे? भेजता हूँ. हाँ अभी भेज दे फोटो. भेज भेजिए. आपको पता है, मैंने भी आपके साथ डिनर कर लिया. डिनर ही कर रहा था जब आप काम कर रहे थे. क्या चीटिंग? डिनर डिनर डिनर. आई नहीं, टेक नहीं. डिनर. डिनर तो हो गया मेरा. मेरा भी हो गया. आप तो कर रहे हो डिनर. दिन की ऐसी चल रही है ना, आपका भी इधर मेरा भी इधर, दोनों का इधर ही हो रहा है. मैं फोटो भेज रहा हूँ. भेज बच्चे फोटो भेज. कैमरा.
Once I got it, बेटा. Yes. Once, give me 10 seconds. वंश, क्या हो बेटा, पेन हो रहा है क्या? वंश, आपके पास शायद पेरेंट्स आने वाले बेटा. वंश, गिव में बस थोड़ा सा काम हो गया बच्चे, बस. वंश, आगे देखिए आपको बेटा. हाँ. वंश, देख बेटा, ये हमारे पास है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है आपका. 7 से मल्टीप्लाई, यू आर राइट. 7 से करते मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से 42 का 2 कैरी 4, 35 4 39, ये भी ठीक है बेटा आपका. 7 6 42 का 2 कैरी 4, 35 4 39, ये ठीक है बेटा आपका. वंस राइट, यू राइट. आ गए. वंश, आप एक काम करेंगे. वंश मेरे पास सुनो. अब आप रिवाइज अपने आप करोगे, मैं क्वेश्चंस दो आपको रिवाइज करने के लिए. नहीं, मेरे पास तो है. तो रिवाइज वंश आप आज प्रैक्टिस करो, ठीक है ना बेटा. हाँ. कल हम सेम टाइम पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना क्लास. कल मैं 7, ठीक है ना वंश, कल 7:30 पे पॉसिबल है ठीक है. ना? मॉर्निंग में बोलो कैसे करना कनेक्ट. पता नहीं जैसे करना. 3:10 दोपहर को ट्राई करेंगे. 1 आवर दोपहर को और 1 आवर शाम को, डाउट के लिए. हाँ. हेलो मैम. हाँ सर. मैम, वंश के थोड़े से नी में पेन हो रखा है. हाँ, वो आज वो उधर वो हॉस्पिटल गया था ना, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ उतरना पड़ा ना उसको, इसके लिए. हाँ जी मैम. हाँ. इसलिए मैम पता क्या, अब है ना मैम, वंश को थोड़ी सी मेडिसिन देके ना मैम रेस्ट कर लेगा, और उसके बाद मैम वंश रिवाइज करेगा. हाँ ठीक है ना मैम. ठीक है. कल उसको छुट्टी है स्कूल में सर. कल छुट्टी है मैम. तो मैंने वंश को बोला मैम, कल मैं 2 टाइम मैम क्लास लूंगा वंश की. एक तो 3 to 4 लूंगा क्लास मैम, हाँ. या 3 to 4:10, और मैम एक शाम को क्लास रिवीजन के लिए. और मैम जैसे वंश का फिर पेपर होगा मैम, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी. पक्का पक्का. ठीक है ना मैम. ओके. बाय बेटा. बाय वंश. बाय. बाय मैम. बाय. ठीक है ना बेटा. बाय बच्चे.